अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और आज का जो व्लॉग है मैं सुबह से स्टार्ट करने लगी थी और अभी मैं महरमा को तैयार करने लगी थी स्कूल के लिए। महरमा के स्कूल में जो है ना इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन था और रात को मैं बाज़ार गई थी ना, तो ये बच्चों की चीज़ें ले आई थी और इतना ज़्यादा बाज़ार में रश था ना, तो बच्चों के जो कपड़े थे ना इतने ज़्यादा यानी कपड़े थे रेशमी बहुत ज़्यादा थे और नेट के कपड़े थे बहुत ज़्यादा। तो एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, ऊपर से तो लोग पागल हुए हुए थे। और जुनैद मुझे कहती ना कि कोई रेशमी या नेट वाला ले लो, मैंने कहा वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेने लगी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो बस फिर मैं जो ज़रूरी चीज़ें थी वो ले आई थी। और महरमा कहती कि मेरी टीचर ने कहा है कि लंच भी अच्छा सा लाना है, अच्छे से कपड़े पहन के आने हैं। तो ये ना रात को अपनी मर्ज़ी से सैंडविच लेके आई थी और साथ में 2-3 चीज़ें और लेके आई थी, लेकिन सुबह जाते हुए कहती है कि मैंने सैंडविच नहीं लेके जाना, मुझे नहीं पसंद। मैंने कहा अच्छा ना खाना साथ ले जाओ, लेकिन कहती है नहीं मैंने लेके भी नहीं जाना। फिर जुनैद ने सुबह इसको जूस दिला दिया था जुनैद ने, और साथ ना और भी 3-4 चीज़ें दिला दी थी और नेल्स भी लगाए थे। और ये वाले जो 3-4 क्लिप्स थे ना महरमा के स्कूल के थे, तो ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और अभी यहाँ पर मैं बनाने लगी थी मैं मैक्रोनी बनाने लगी थी और मेरा दिल कर रहा था थोड़े अलग स्टाइल के मैक्रोनी बनाने को। तो मैं इनको मसाले वाले मैक्रोनी बोलती हूँ क्योंकि मसाला जो है ना मसाला भून के तो फिर ये बनते हैं, तो इसलिए मैं इनको मसाले वाले मैक्रोनी बोलती हूँ। पहले प्याज ब्राउन किया, छोटा सा एक प्याज लिया था, उसके अंदर लहसुन अदरक पिसा हुआ थोड़ा सा डाला है और फिर उसके बाद ये मैंने इसके अंदर ऐसे कीमा ऐड कर दी है। और अब जो है ना मैं इसको कवर करके रख दूँगी। जब हमारा कीमा भून जाएगा तो फिर इसके अंदर जो है ना मैं बाकी और चीज़ें डालूँगी। तो यहाँ पर जी हमारा कीमा जो है ना वो हो गया था और अब इसके अंदर ना मैंने एक टमाटर डाला है और एक दो हरी मिर्चें डाल दी है। और मसाले भी ना ज़्यादा नहीं डालने, बस नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी डाली है, बस ये 3 मसाले डाले थे। इन्हें मैंने रख दिया था जब ये टमाटर मेरे गल गए थे, तो फिर इसके अंदर मैंने मैक्रोनी, सॉस, केचप और काली मिर्च डाल दी थी। और यहाँ पर अभी हम लोग आए थे बाहर टीका लगवाने, वैक्सीन लगवाने, जुनैद ने लगवानी थी और मेरा तो आईडी कार्ड ही गुम गया। वैसे सामने होता था लेकिन जब अब ज़रूरत था तो वो गुम गया और बस अब नया बनवाना है। और यहाँ पर जुनैद को लग गया था और बिल्कुल भी रश नहीं थी। और यहाँ पर अब हम लोग आ गए हैं, तो यहाँ पर मैं मैक्रोनी खाने लगी थी और साथ जुनैद भी, तो ये साथ समोसे भी थे और मैक्रोनी हम लोग खा रहे थे। और मैक्रोनी इतने मज़े के बने थे ना, जो टेस्ट मुझे चाहिए था ना बिल्कुल वही टेस्ट था और बहुत यानी कि अच्छे लग रहे थे मुझे ना, मज़े के लग रहे थे। और फिर इसके बाद जो है साथ साथ हम लोगों ने मशीन भी लगाई हुई है और साथ साथ हम लोग जो है ड्रामा भी देख रहे थे। तो आजकल तो मैं 2-3 ड्रामे लाजमी देखती हूँ, एक तो इश्क है और एक रंग महल और कौन सा ड्रामा है, और भी 2-3 ड्रामे, ये ड्रामे जो है ना मैं लाजमी देखती हूँ। और अभी यहाँ पर जी 14 अगस्त का दिन था, तो महरमा सुबह से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मामा मुझे तैयार कर दो, तैयार कर दो। तो मैंने कहा इतनी सुबह तैयार होकर कहीं पे भी नहीं जाना, शाम को मैं लेके जाऊँगी। धूप भी थी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, पिंडी में तो बारिश हुई थी लेकिन यहाँ पर गुजरांवाले में हमारे धूप थी और गर्मी भी हो रही थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा बच्चों को शाम को तैयार करूँगी, लेकिन महरमा पीछे पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने ना दोपहर को 12-1 बजे तैयार कर दिया था। और फिर ये कह रही थी कि हम लोगों ने पेंटिंग भी करनी है, तो फिर मैंने जुनैद से कहा था कि मुझे कलर्स जो है ना घर में ही ला दे, मैं खुद ही फ़्लैग बना दूँगी। तो यहाँ पर जुनैद मेरा मजाक बना रहे थे कि तुम्हारी मामा को फ़्लैग भी नहीं बनाना आता। तो खैर मैंने बना दिए थे जैसे भी मुझे आ रहे थे बनाना। और
और बस वैसे तो 14 अगस्त पे बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं हुई बारिश। और बस शाम को फिर जब हम लोगों ने जाना था ना, तो रात के टाइम थोड़ी बहुत हवा चली थी। और वैसे ना सारा दिन जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी यहाँ पर ना शाम हो गई थी, 6 बज गए थे। तो फिर हम लोग 6 बजे घर से हम लोग निकले थे। और रास्ते में ना हम लोग सोच रहे थे कि शायद ना वायरस की वजह से जो है ना पार्क बंद होगा। लेकिन जब हम आए थे इधर तो इतना ज़्यादा रश था, मैं तो रश देख के ना हैरान हो गई थी। और जुनैद मुझे पूरे रास्ते यही बोल रहे थे कि वायरस की वजह से ना पार्क बंद होगा। तो मैंने कहा अगर बंद होगा तो फिर हम लोग कहीं और चले जाएंगे। लेकिन जब हम आए थे तो खुला हुआ था पार्क, और रश जो है ना बहुत ज़्यादा था यहाँ पर। तो वैसे मैं दूसरे वाले पार्क में बच्चों को लेकर जाती हूँ, लेकिन वहाँ पर जो झूले हैं ना वो सारे बड़े बड़े झूले हैं। तो वो मेहरमा ना उनसे डरती है। शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हो जब पहले मैं गई थी। तो अब मैं दूसरे पार्क में आई थी। ये हमारे यहाँ पर मॉडल टाउन में ये वाला पार्क है। तो यहाँ पर मैं आई थी, और ये इसके ना ये इस एरिया में जो झूले थे ना, ये वाले झूले फ्री थे। बस इसके अंदर आने का टिकट होता है। तो हम लोगों के 3 टिकट थे, मेरा, जुनैद का और मेहरमा का। बाकी दोनों छोटे थे। और बाहर भी झूले लगे हुए थे, वो सारे भी टिकट वाले थे। और बच्चे, मेहरमा जो थी ना, स्पेशली मेहरमा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, क्योंकि इसको झूलों से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन ये वाले जो झूले थे ना, इसको अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो बाहर आए हैं तो बच्चों ने इंजॉय किया और खुश हो गए। और इब्राहिम तो किसी भी झूले से नहीं उतर रहा था। बस मैं इसे बहाना कर रही थी कि आओ अब दूसरे झूले पे बैठेंगे, फिर ये उतर रहा था। और इतने बड़े बड़े लोग, बच्चे जो थे ना झूले पे बैठे हुए थे। और एक तो फैमिली ऐसी थी ना कि मियाँ बीवी थे, साथ उनका छोटा सा बच्चा था, और झूले पे बैठे हुए थे और उतर ही नहीं रहे थे। तो 1-2 औरतों ने भी उनको कहा तो वो नहीं उतरे। फिर वो मेरे पास आके कहती हैं कि आप अपने हस्बैंड से कहें। वो बोले, एक दफ़ा जुनैद ने भी बोला तो वो उतरे ही नहीं वहाँ से झूले से। और वो जो लड़का आदमी था ना, तो वो कहता है कि मैं तो उतर जाऊँगा लेकिन मेरी बीवी नहीं उतरेगी, फिर सीट नहीं मिलेगी बैठने की। तो फिर मैंने कहा अगर बैठना ही था तो घर में बैठ जाते, तो पार्क में आने की क्या ज़रूरत थी। और जब हम गए थे ना, गर्मी थी, पसीना इतना ज़्यादा मुझे तो आ रहा था। लेकिन घंटा एक हो गुज़र गया था ना, उसके बाद ठंडी हवा चलना शुरू हो गई थी। और बस बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और सबसे जो बुरा है ना, मुझे बाजा लगता है, तो इतना ज़्यादा उससे शोर होता है ना। तो इब्राहिम भी मांग रहा था, लेकिन मैंने इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं दिलाया, क्योंकि उससे शोर क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा। और बस फिर हम लोग ना 2-3 घंटे ही रुके थे, और मैं भी थक गई थी। आयज़ा को भी गोद में उठाना पड़ता है, तो इसलिए फिर हम लोग वापस आ गए थे 2-3 घंटे के बाद। और बस यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। और जाते हुए हम लोगों ने जो डेली का सौदा होता है वो लिया था। और फिर उसके बाद घर आए थे, तो मेरे फादर इन लॉ जो थे वो लाहौर गए हुए थे, उनसे मैंने ये कतलमा मंगाया था लाहौर से। और बिल्कुल भी मज़े का नहीं था, क्योंकि उन्होंने फ्रीज़ कर दिया था। एक दिन पहले आने लगे थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर उन्होंने फ्रीज़ कर दिया था। फिर हम लोगों ने गर्म करके खाया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस आज का जी मेरा यही छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और जो न्यू मेरे चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अपनी दुआओं में आप लोग मुझे याद रखिएगा।